नमस्कार मेरे फ्यूचर आईआईटियंस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 4 महीने की प्रिपरेशन से मैंने जेई मेंस में 99.9 परसेंटाइल कैसे हासिल की। अब मेरे टाइम पर परसेंटाइल का सिस्टम नहीं होता था, पर अगर आप मेरी रैंक को परसेंटाइल में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 99.9 परसेंटाइल आएगी। तो आज जानते हैं उन टिप्स को। अगर इन टिप्स को आपने भी अप्लाई कर लिया तो आपकी भी 99.9 परसेंटाइल आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ है, ये आज फैसला कर लो कि आपको जेई मेंस की तैयारी करनी है या जेई एडवांस्ड की। दोनों में से किस पे फोकस करना है, और एक ही चीज़ पे फोकस करो, दोनों चीज़ों पे फोकस मत करो। समय कम है। अगर आप जेई एडवांस को अपना फोकस बनाओगे तो जेई मेंस में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और अगर आप जेई मेंस को अपना फोकस बनाओगे तो एडवांस कॉम्प्रोमाइज़ होगा। कॉम्प्रोमाइज़ तो हमको करना ही है, यही तो मैच्योरिटी है, पर अपनी मर्जी का कॉम्प्रोमाइज़ करना है। क्योंकि जब हम कहते हैं नहीं हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जबकि सारी सिचुएशन जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग है, तो जो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है वो भी सत्यानाश हो जाएगी। इसमें सही या गलत की बात नहीं है कि नहीं मैं तो एम्बिशियस हूँ, मैं तो जेई एडवांस की तैयारी करूँगा। थोड़ा सा यार अब हो गई बहुत आसमानी बातें। आसमानी बातें तो ऐसी नहीं, बचपन में तो आप ये भी कहते रहे आपको एस्ट्रोनॉट बनना है या कुछ बनना है, फिर आज आप जेई की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम हवाई बातों की जगह ज़मीनी बातें करते हैं। तो ज़मीनी बात करते हैं, इसमें कुछ गलत या सही नहीं है कि एडवांस की तैयारी करनी है या मेंस की। ये मोस्टली आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली और आपके पोटेंशियल के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बोलूँगा जो आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ध्यान से सुनना। अगर आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में कोई भी चैप्टर एडवांस लेवल पर अच्छे से उसकी थ्योरी और इलस्ट्रेशंस किए और उसको समझ लिया, और उसके बाद अगर आप 100 क्वेश्चन जेई एडवांस्ड के उस चैप्टर के अटैम्प्ट करते हो, तो अगर आपसे 70% क्वेश्चन हो जाते हैं तो ही एडवांस की तैयारी में आगे बढ़ना, अन्यथा आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैं आपको बहुत हाई रेकमेंड करता हूँ कि वो टाइम आप जेई मेंस में लगा लो, और आपका जो है जेई मेन बहुत ही तगड़ा स्कोर आ जाएगा। टॉप एनआईटी में सीएस लोगे, वो भी अच्छा ऑप्शन है, पर बात यही है कि कहीं हम उससे भी ना जाएं। इसीलिए हमारे को बीच में एक वर्क अराउंड ढूंढना पड़ता है। जब आपका गोल आप क्लियरली डिसाइड कर लो, फिर फोकस उसी पे रखो। ये नहीं कि एक दिन गंगा दास अगले दिन जमुना दास, ये काम नहीं करना। अब एक बात मन में आ जाती है कि टाइम इतना कम है और सिलेबस इतना सारा है, इसको मैं कैसे करूं? मैं इसके लेक्चर्स देखूं, वन शॉट देखूं, नोट्स पढूं, बुक से पढूं, नोट्स बनाऊं, मैं करूं तो करूं क्या, पढूं तो पढूं क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह जिंदल जी वाह। आंखें बंद करो और 3 बार मेरे पीछे इस शब्द का उच्चारण करो, और हर रोज़ इसका उच्चारण करना, और अपनी सारी स्ट्रैटेजी के अंदर इस शब्द को कूट कूट के भर दो। ये शब्द ध्यान से सुनो, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ भी करेंगे, फ़र्क ही नहीं पड़ता आप नोट्स बना रहे हो, क्या कर रहे हो, लेक्चर पूरे देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपसे जेई मेन के क्वेश्चन उस चैप्टर के सारे मान लो 85-90% हो गए, आपकी तैयारी उस चैप्टर के लिए हो चुकी है। अब अगला चैप्टर करो। पॉइंट इज़ कि हर चैप्टर में अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उस चैप्टर के हिसाब से देखो आपको क्या हो रहा है। आपको अगर लगता है वन शॉट टाइम सेविंग है, मेंस के लिए बता रहा हूँ, एडवांस के लिए वन शॉट भूल जाओ। मेंस के लिए अगर आपको लगता है वन शॉट टाइम, वैसे तो यार अगर आपसे वन शॉट देख के एडवांस के क्वेश्चन भी हो जाते, मैं तो कह रहा हूँ नेटफ्लिक्स देख के भी अगर आपसे एडवांस के क्वेश्चन हो जाते हैं तो नेटफ्लिक्स ही देख लो। एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन होने चाहिए, वापस आते जेई मेंस पर। तो वन शॉट देख के हो रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है उससे एफिशिएंट कोई तरीका है, वेल एंड गुड, करो। आपको बस ध्यान रखना है, जल्दी से जल्दी काम निपटना चाहिए, काम चलते रहना चाहिए, और जेई मेन के क्वेश्चन होने चाहिए। इतनी सी बात आपको इंश्योर करनी है, आप जैसे मर्जी करो। अभी ऑप्टिमाइजेशन नाम का शब्द बोलना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए इंसाइट चाहिए। अब ध्यान से सुनना। अब बंदा सोचता है कि करना तो सब कुछ ही है, तो मैं सब कुछ ही करता हूँ स्टार्टिंग से, या कहीं से भी कुछ भी करता चलता हूँ। अगर कुछ भी करोगे तो रिज़ल्ट भी कुछ भी आएगा। पॉइंट ये समझो, ये बोर्ड वाली स्कूल वाली मेंटालिटी दिमाग से निकाल दो। ये सिलेबस पूरा करना है, ये बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, फिल्थी चीज़ लगती है मुझे। जेई की दुनिया में जो लोग सिलेबस पूरा करने की बातें करते हैं उनका जेई क्रैक होता नहीं है, खासकर इस स्टेज पर।
मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिलेबस नहीं, आपको मान लो चलो हमें करना है, हमें पूरा सिलेबस करना है, मान भी लो, पर फिर भी हमेशा हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ही करूंगा मैं, ये नहीं कि इंपॉर्टेंट चीज़ बाद में कर दो, सब कुछ ही करना तो इंपॉर्टेंट बात नहीं। आइडिया ये रखो कि कुछ छूटे भी तो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ छूटे। हमने इंपॉर्टेंट चीज़ तो कर ही ली ना, हमें रिग्रेट नहीं होगा। ऐसे ही एग्जाम के अंदर भी होता है कि लोग क्या करते हैं, मुश्किल क्वेश्चन, अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं, 15 मिनट बर्बाद कर देते हैं। वहाँ पर दूसरा बंदा ये सोचता है, स्मार्ट बंदा, कि यार देख हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, मैं क्यों मुश्किल क्वेश्चन में दिमाग लगाऊं, 15 मिनट में एक क्वेश्चन करूंगा, उससे अच्छा 15 मिनट में 8 क्वेश्चन कर लूँगा। वो जो 15 मिनट में एक कर रहा है उसके माइनस में भी नंबर आ जाएंगे, और जो 8 क्वेश्चन कर रहा है वो 32 नंबर ला के बैठा हुआ है। ये ऑप्टिमाइजेशन है। ऐसे आप फंसे हुए हो, ये ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू करो। हर जगह पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, स्कोरिंग चैप्टर्स करो। ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन और कई तरह के होते हैं। जैसे कि अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हो तो आप 12वीं के टॉपिक्स को पहले रखो ताकि आपके बोर्ड में भी हेल्प मिले। अगर आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग के जो टेस्ट में सिलेबस आ रहा है या जो करंट सिलेबस चल रहा है उसको भी हम कुछ प्रायोरिटी देंगे। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी तरह की, और कोई चैप्टर ऐसा भी होता है जो हमें पसंद होता है तो हम उसको भी प्रायोरिटी दे देते हैं कि पसंद है तो चलो मैं इस चक्कर में थोड़ा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अगर ये ऑप्टिमाइजेशन अपने चैप्टर्स में, क्वेश्चन में और हर जगह पूरी स्ट्रेटजी में लगा ली, आपका जेई जो है, आप मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ उस बंदे को जो ये लगा लेगा और फोड़ देगा। ये तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा। बिलीव दैट यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो। उदाहरण के लिए मैंने खुद जेई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 247 4 महीने की प्रिपरेशन से हासिल की। पिछले 7 सालों में मैंने अनेक रैंकर्स प्रोड्यूस किए जिनकी रैंक्स थी 28, 105, 117, 169, 240, 281, 439, 661, 694 और भी अनेक बहुत सारे रैंकर्स। ये लोग भी मेरे पास तब आए थे जब इनकी 11th ख़राब हो चुकी थी, 12th ख़राब होती हुई दिख रही थी। मिड में मेरे पास आए कि आपने खुद 4 महीने में क्रैक किया है, आप हमें भी गाइड करो। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लिमिटेड स्टूडेंट्स ही लेते हैं और जिनमें से 30% लोग आईआईटी जाते ही जाते हैं और कोई भी एनआईटी से नीचे जाता नहीं है। अगर आप भी ऐसे परेशान हैं, चीज़ें काम करती हुई नहीं दिख रही, आगे टाइम बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप अगर मेंटरशिप की वैल्यू समझते हैं और ये मानते हैं कि मेंटरशिप आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, तो अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी मेंटरशिप का हिस्सा बने। एक ज़बरदस्त गिफ्ट सबके लिए, अगर इस वीडियो पे 6000 लाइक्स आते हैं तो मैं ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 इस बचे हुए टाइम में कैसे अचीव करनी है, इसके ऊपर जेई 2024 की कंप्लीट सीरीज़ निकालूंगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना। एक बात और बताना चाहता हूँ, गाइड तो मैं आपको यूट्यूब पर भी करता हूँ, पर जेई जैसे टफ एग्ज़ाम में वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं चलता। हर स्टूडेंट की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी अलग रुकावटें, हर्डल्स होते हैं और अपने अलग सवाल होते हैं जिनको पूछने के लिए एक मेंटर चाहिए होता है। मैं जेई की फील्ड का नंबर 1 मेंटर हूँ और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपको खुद गाइड करता हूँ। ज्वाइन करने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।